अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की खौफनाक कहानी कराची के इलाके कोरंगी से है। ये कहानी हमें हमज़ा नाम के एक भाई ने भेजी है। ये वाक़या एक ऐसे घर का है जो देखने में बिल्कुल आम लगता था, लेकिन उस घर में एक खौफनाक राज छुपा था। ये बात उन दिनों की है जब हमारा ख़ानदान माली परेशानियों से गुज़र रहा था। हमें सस्ते किराए पर एक बड़े घर की तलाश थी। काफ़ी ढूंढने के बाद कोरंगी के एक पुराने इलाके में हमें एक बहुत बड़ा घर मिल गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस घर का किराया बहुत कम था। हम खुश हो गए और बिना कुछ सोचे समझे वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन घर में दाखिल होते ही एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई बोझ हो। पहले 2-3 दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर अजीब वाक़यात शुरू हो गए। सबसे पहले किचन में से बर्तन गिरने की आवाज़ें आने लगीं। हम समझते थे कि शायद बिल्ली होगी, लेकिन एक रात सब सो रहे थे, तब छत पर भारी कदमों की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज़ लेकर चल रहा हो। अगली सुबह घर के सबसे छोटे बच्चे ने एक अजीब बात बताई। उसने कहा, अम्मी, रात को एक बूढ़ी औरत मेरे बेड के पास खड़ी थी। उसके बाल सफ़ेद थे और उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। घर वालों ने इस बात को बच्चे का वहम समझा, लेकिन खौफ अब घर में दाखिल हो चुका था। कुछ ही दिनों में घर के मर्द बीमार होने लगे। दीवारों पर अजीब साए नज़र आने लगे। आखिर हमने मोहल्ले के एक पुराने दुकानदार से इस घर के बारे में पूछा। उसकी बात सुनकर हमारे होश उड़ गए। उसने कहा, तुम लोग किस घर में रहने आ गए हो? ये घर सालों से बंद पड़ा है। पहले जो लोग यहाँ रहते थे उनके साथ बहुत बुरे वाक़यात हुए थे। और फिर उसने बताया कि इस घर में एक बूढ़ी औरत की मौत हुई थी। तब से लोग कहते हैं कि उसकी रूह यहाँ भटकती है। ये सुनकर हम सब परेशान हो गए, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। उस रात तकरीबन 2 बजे अचानक घर का माहौल बदल गया। दीवारें झटके खाने लगीं। किचन से बर्तन अपने आप गिरने लगे। हर तरफ आवाज़ें गूंज रही थीं। हम सब एक कमरे में जमा हो गए और आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। तभी हमारी नज़र खिड़की की तरफ गई और जो हमने देखा उसने हमारी रूह कांप दी। खिड़की के बाहर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल नज़र आ रही थीं और वो गुस्से से हमारी तरफ देख रही थी। हमने एक पल भी ज़ाया नहीं किया और उसी वक्त अपने ज़रूरी सामान उठाया और घर छोड़कर भाग निकले। तो दोस्तों, कोरंगी का वो घर आज भी वैसा ही वीरान खड़ा है और मोहल्ले वालों के मुताबिक आज तक कोई वहाँ दोबारा रहने नहीं गया। अमावस की रात थी। दिल्ली की वो बिल्डिंग उस रात बिल्कुल चुप थी। रात के तकरीबन 2 बजे मेरे फ्लैट की बेल बजी और जब मैंने डोर खोला, बाहर कोई नहीं था।
लेकिन फ्लोर पर गीले पाँवों के निशान बने हुए थे जो धीरे धीरे मेरे रूम की तरफ जा रहे थे। और उस रात मुझे समझ आया, कुछ लोग मरने के बाद भी वापस आते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अरबाज़ है और मैं हॉरर स्टोरी क्रिएटर हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। चलें बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। दिल्ली में तेज़ गर्मी के बाद अजीब सी चिपचिपाहट थी। बिजली बार बार जा रही थी और पूरी बिल्डिंग में बिल्कुल सन्नाटा था। मैं नाइट शिफ्ट से घर वापस आ रहा था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। रोड बिल्कुल खाली था, सिर्फ कुछ चाय के होटल्स खुले हुए थे और स्ट्रीट डॉग्स इधर उधर घूम रहे थे। मैंने ऑटो से उतरकर अपनी बिल्डिंग की गली में कदम रखा। तभी मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने कैजुअली मुड़कर देखा, लेकिन गली बिल्कुल खाली थी। सिर्फ एक ट्यूबलाइट ब्लिंक कर रही थी। मैं ऊपर फ्लैट में गया, कपड़े चेंज किए और बेड पर लेट गया। लेकिन अजीब बात यह थी, आज बिल्डिंग बिल्कुल चुप थी। ना किसी की टीवी की आवाज़, ना किसी इंसान की। फिर रात के करीब 2 बजे मेरे फ्लैट की बेल बजी। मैं इरिटेट होकर उठा। इतनी रात को कौन हो सकता है? डोर के पास गया, सुराग से देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने डोर खोला। हॉलवे बिल्कुल खाली था, लेकिन फ्लोर पर पानी गिरा हुआ था, जैसे कोई भीगे कपड़ों में वहाँ खड़ा हो। मैंने सोचा किसी नेबर ने कपड़े सुखाए होंगे और डोर बंद कर दिया। 2 मिनट बाद बेल दोबारा बजी, इस बार लंबी। मेरे अंदर अजीब सी इरिटेशन होने लगी। मैंने फ़ौरन डोर खोला और इस बार हॉलवे के एंड पर एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, गीले बाल, और वो सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मैं कुछ सेकंड तक उसको देखता रहा। फिर मैंने कहा, हेलो, लेकिन वो हिल भी नहीं रही थी। उस वक्त बिल्डिंग की लाइट्स ब्लिंक हुई और सिर्फ 1 सेकंड के लिए अंधेरा हुआ। जब लाइट वापस आई, वो औरत गायब थी। अब मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैंने बालकनी का डोर खोला, थोड़ी हवा लेने के लिए। नीचे रोड बिल्कुल खाली था। फिर मेरी नज़र बिल्डिंग की गेट पर पड़ी। वहाँ वही औरत खड़ी थी। इस बार वो ऊपर मेरी बालकनी की तरफ देख रही थी। मुझे अजीब लगा, क्योंकि 7th फ्लोर से उसका चेहरा क्लियरली नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे फील हो रहा था वो सीधा मुझे ही देख रही है। मैं फ़ौरन बालकनी से हटा और खिड़की बंद कर दी। उस रात मैंने रूम की लाइट्स ऑन ही रखी, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। तकरीबन 3 बजे मुझे किचन में किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आई। मैं धीरे से बाहर निकला। किचन की लाइट्स ऑन थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस सिंक के पास गीले पाँव के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी वहाँ खड़ा हो। अब मुझे जेन्युइनली डर लगने लगा। ये मजाक नहीं था। मैंने फ़ोन निकाला, अपने दोस्त अमान को कॉल की। उसने मेरी बात सुनकर चुप हो गया। फिर धीरे से बोला, तूने उसको देख लिया? मैंने गुस्से में पूछा, किसको?
अमान ने बताया, 2 साल पहले इसी बिल्डिंग में एक मैरिड वूमेन रहती थी। उसका शौहर उस पर बहुत शक करता था। अमावस की रात दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और सुबह वो औरत बिल्डिंग की छत से कूद गई। उसके बाद कई लोगों ने उसे बिल्डिंग में देखा, स्पेशली अमावस की रात। मैंने फ़ौरन अमान की बात काट दी। मुझे ये सब बकवास लग रहा था, लेकिन अंदर से मैं डर रहा था। तभी मेरे बेडरूम का डोर धीरे से बंद हुआ। मैं रुक गया, पूरा फ्लैट खामोश। फिर बेडरूम के अंदर से किसी औरत की रोने की आवाज़ आई। और बहुत पास से। मैंने हिम्मत करके डोर खोला। रूम खाली था, लेकिन बेड पर पानी गिरा हुआ था और तकिए पर लंबे गीले बाल पड़े थे। उस रात मैं फ्लैट छोड़कर चला गया। आज भी मैं उस बिल्डिंग में वापस नहीं गया, लेकिन हर अमावस की रात मेरे फ़ोन पर एक अननोन मैसेज ज़रूर आता है। उसमें लिखा होता है, तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ ज़रूर आऊँगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।